हेलो गाइस, ये 10th क्लास का पेपर है आपका हिंदी जनरल का। आपके सारे बोर्ड्स के जितने भी पेपर हैं वो हमने अपलोड कर दिए हैं हमारे चैनल पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है लिंक प्रोवाइड कर दी है हमने, इस क्वेश्चन पेपर की भी और जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनकी भी। हिंदी सामान्य के क्वेश्चन पेपर है और साथ ही साथ जो टॉपर्स हैं आपके 2020 के 19 के और 18 के, उनके डाल दिए 2019 के, और 2020 के टॉपर्स की भी कॉपियाँ हम डालने वाले हैं। बने रहिए इस चैनल के साथ में, देखते रहिए इसको, चैनल को, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनकी भी मदद हो पाए। पहला है, सही विकल्प चुनकर के रिक्ति की पूर्ति करनी थी। तुलसीदास जी के ईस्ट खालिस्तान है, तो यहाँ श्री राम आएगा या श्री कृष्ण आएगा, आपको बताना है, तो यहाँ पे श्री कृष्ण आना चाहिए। सेकंड है, राष्ट्र संवर्धन का सबसे प्रबल कार्य खालिस्तान की साधना है। किसकी साधना मतलब है ये, संस्कृति की या दुर्गति की, तो संस्कृति आ जाएगा। और नेक्स्ट है आपका जो 1932 में महामना मालवीय जी ने प्रयाग में खालिस्तान बुलाया था, परिचय सम्मेलन या एकता सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल का पर्यायवाची शब्द खालिस्तान है, फूल या पंकज, तो पंकज आ जाएगा। और पांचवा है, संधि खालिस्तान प्रकार की होती है, तो 3 होती है या 6 होती है, आपको बताना है। इसके बाद में आ जाइए, नेक्स्ट जो है आपका सही विकल्प चयन करके लिखना है, तो इसमें MCQs आ गए हैं। बरखा के भय से डरी डरी दूर कहीं खालिस्तान बसती है, तो वीणा बजती है, बांसुरी बजती है, सितार बजता है या वायलिन बजता है, आपको बनना था। सांझ ने सारे नगर पर डाल दी है, क्या डाल दी है, चादर डाली है, रजाई डाली है, ओढ़नी डाली है, क्या डाली है, ये आपको बताना है। तीसरा है, गौवर्ण ने एक एक श्लोक का अर्थ व्याख्या सहित समझाया, तो कौन सा है, रामचरितमानस का या फिर रामायण का या फिर विष्णु पुराण का या गीता का, किसका जो है एक एक श्लोक का अर्थ व्याख्या सहित समझाया था। आश्रय शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है और विदेशी है, कौन सा है, ये आपको बताना है। पांचवें MCQ की बात करें तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं, 1 2 3 4, आपको बताने हैं। और तीसरा है, सत्य असत्य की जांच करनी है। डॉक्टर कटारिया के अनुसार हास्य के 30 प्रकार के व्यायाम इजाद किए गए, ये सही है गलत। दूसरा है, शबरी ने राम को खट्टे बैर खिलाए थे, ये तो बिल्कुल सत्य है। मीरा के पद में फागुन के दिन 4 रे है या नहीं है, असत्य है सत्य। और सबसे आगे रहने वाला अग्रणी कहलाता है, गलत है या सही। और मैंने सुंदर साड़ी पहना, यह एक शुद्ध वाक्य है या नहीं, आपको बताना है। मैंने सुंदर साड़ी पहना। अब चौथे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सही जोड़ी बनानी है, तो इसमें आपको एक तरफ 1 2 3 4 5 जो गिनतियाँ दे रखी हैं, इसमें बेला, करमवीर, कविता, भारतेंदु, और उसके बाद में बरखा गीत और उज्जैनी आया हुआ है, तो इनको आपको मिलाना है सामने वाले जो राइट ऑप्शन है उनसे। अब इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर देना था, मगध का सेनापति कौन था, और लोग समय को लेकर क्या बहाना बनाते हैं। उसके बाद में आ गया, सन्नाटा कविता किसके द्वारा लिखी गई। और नेक्स्ट आ गया, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नवीन शब्द बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पांचवा है, 12 माह में होने वाली परीक्षा को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका तो मेरे हिसाब से 12 माह में होने वाली परीक्षा को वार्षिक परीक्षा ही कहते हैं, बाकी आपको पता होगा। नए शिकारे का मल्लाह कौन था, उसके हाथ बड़ी फुर्ती से क्या चला रहे थे, ये आपको बताना है। अथवा या स्वभाव से साधु किन्हें कहा जाता है, आपको बताना है। सातवां क्वेश्चन है, तनाव के कारण कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, उनके नाम लिखने हैं। अथवा में अरविंद ने कौन कौन सी भाषाएं सीखी, उनके नाम लिखिए। आठवां क्वेश्चन है, आत्मकथा किसे कहते हैं, कोई एक आत्मकथाकार का नाम और उसका शीर्षक दीजिए। अथवा में आया था, निबंध के कोई 2 प्रधान लक्षण लिखिए। 9th क्वेश्चन की बात करें तो रेखा चित्र किसे कहते हैं, इस विद्या के कोई 2 लेखकों के नाम लिखिए। अथवा में आया था, उपन्यास के 6 तत्व लिखते हुए कोई 2 उपन्यासकारों के नाम लिखिए। 10वां है, राजेश, लीला, गोपाल, पंकज और हीरा पढ़ रहे हैं, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कर वाक्यों को पुनः लिखिए। अथवा की बात करें तो निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखने हैं, जिसमें आम्र है और घोटक है। 11वें क्वेश्चन की बात करें तो आपको निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द आपको लिखने हैं, तो मौखिक और दुर्लभ। मौखिक का आपका क्या हो जाएगा और दुर्लभ का क्या हो जाएगा, ये आपको जो है बताना है, इसका विलोम यानी अपोजिट शब्द। अथवा की बात करें तो निम्नलिखित शब्दों के 2 2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, उद्यान और सूर्य का। उद्यान यानी कि आपका बगीचा, बाग, और सूर्य यानी कि आपका रवि, और बोल सकते हैं हम सूरज। इसके बाद आ जाइए 12वें क्वेश्चन पे, संधि और समास में कोई 2 अंतर लिखिए। अथवा में आया था, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने और कौन कौन से होते हैं, उनके नाम लिखिए। 13वां क्वेश्चन जो है, वाक्यांश के लिए एक एक शब्द लिखने हैं आपको, तो आवश्यकता से अधिक बरसात और ऋषियों के तप करने की भूमि, इनके लिए एक वर्ड आपको लिखना है। उसके बाद में अ, अथवा आया था, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए, तो कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, तो इसमें से अशुद्ध जो वाक्य है उसको आपको शुद्ध करना है, बिल्कुल शुद्ध। और बालिकाएं मैदान में खेल रहे हैं, तो यहाँ तो खेल रही हैं हो जाएगा। और यहाँ पर कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य
हैं, ये तो पूरा का पूरा सही लग रहा है। बाकी आप सही जान सकते हैं, आपने पढ़ा होगा। 14 क्वेश्चन की बात करें, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आंखों का तारा और मैदान मारना, ठीक है, बाजी मारना, मैदान मारना। अथवा में आया था निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। रिंकू कल भोपाल जाएगा, इसको निषेधात्मक वाक्य में कन्वर्ट कर देना है। और अवध प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गया, इसको विस्मयादि वाचक में कन्वर्ट कर देना है। 15वें क्वेश्चन की बात करें तो देशज शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। अथवा में आया लोकोक्ति किसे कहते हैं, कोई एक लोकोक्ति लिख कर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 16वां है आपका होली में अंबर कैसा हो गया है। अथवा आया था बुरे दिन भी भले कब हो सकते हैं। 17वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आया था राष्ट्र की महानता को उजागर करने वाले किन पौराणिक महानायकों का उल्लेख पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने अपनी कविता में किया है। अथवा की बात करें शबरी कविता में स्वागत का सुविधान से कवि का क्या तात्पर्य है। 18वां है कवि दिवाकर वर्मा विषधरों को किलने के लिए कौन सी युक्ति सुझाते हैं। उसके बाद में अथवा आया था इसका कवित्री उषा राजे सक्सेना के अनुसार जलता हुआ बल्ब सन्नाटे में कैसा लग रहा है। 19वां क्वेश्चन है सूखी डाली एकांकी में बरामदा क्या है, यहाँ घर की स्त्रियाँ कौन कौन से कार्य करती हैं। अथवा आया था अजमेर में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1 साल तक तार का काम सीखने के बाद जीआईपी रेलवे में कौन सी नौकरी पाई और अपने लिए कितने आदर्श या सिद्धांत निश्चित किए। 20वां क्वेश्चन है सरदार पूर्ण सिंह के अनुसार मजदूरी और फकीरी का महत्व लिखिए। अथवा आया था समय के संबंध में अंग्रेजी की मशहूर कहावत कौन सी है। उसके बाद में समय के महत्व को 2 पंक्तियों में लिखिए। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था। उसके बाद में आ जाइए 21वां क्वेश्चन, तो राजा आनंदपाल के मन में कौन सी कुटिलता समाई हुई थी। अथवा आया है कर्ज लेने वाला व्यक्ति जीवन में क्यों हार जाता है। 22वां है पायो नाम चारु चिंतामणि से कवि तुलसीदास जी का क्या आशय है, ये आपको बताना है। अथवा आया था मीराबाई के अनुसार राम रतन रूपी धन अमोलक या अमूल्य क्यों है, लिखना है आपको। 23वां है कथन को स्पष्ट करना है। प्रकृति परमात्मा का ही एक रूप है अथवा प्रसन्न व्यक्ति की ओर लोग सदैव आकर्षित होते हैं, कथन को स्पष्ट आपको करना है। 24वें क्वेश्चन की बात करें, पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है आपको। तो पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियाँ बहा देते हैं वे, गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे। इसका करें। अथवा में आया था या तो इसका कर दें, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर जर्रर की सही लहरों से टकराती तो है। उसके बाद में 25वां क्वेश्चन जो है आपका अपठित पद्यांश को पढ़ करके नीचे दिए गए जो क्वेश्चंस पूछे गए इनको आपको बताना है। व्यक्ति जिस प्रकार अपने सम्मान और अपने लोगों के प्रति चिंतित रहता है वैसे ही चिंता से अपने देश के प्रति भी अ, वैसे ही चिंता उसे अपने देश के प्रति ही भी रखना है। व्यक्ति के आचरण से ही देश के गौरव और सम्मान का निर्धारण किया जाता है। व्यक्ति का चिंतन देश परक होगा तो देश की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। अपने देश का गौरव बढ़ाने के लिए देश के प्रत्येक नागरिक को अपने भीतर देश के लिए शक्ति बोध और सौंदर्य बोध जागृत करना पड़ेगा। आम नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके प्रत्येक देशवासी अपने देश को समुन्नत और सुंदर बना सकता है। तो उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिख सकते हैं देश के प्रति कर्तव्य, ठीक है। अब इसके बाद में देश की प्रतिष्ठा कब बढ़ेगी, जब आप पता है आपको कैसे बढ़ेगी, जब सब कोई अपना अपना जो है नागरिक कर्तव्य समझ जाएगा तो प्रतिष्ठा तो बढ़नी ही है। और देश शब्द का जो है आपको विलोम शब्द लिखना है तो देश का विदेश हो जाएगा। और प्रत्येक देशवासी अपने देश को सुंदर और उन्नत कैसे बना सकता है, तो यहाँ पे हमने अब पढ़ा था अभी अभी। तो अपने देश का गौरव बढ़ाने के लिए प्रत्येक देशवासी को अपने भीतर देश के लिए शक्तिबोध और सौंदर्य बोध जागृत करना पड़ेगा, ठीक है। अब 26वें क्वेश्चन की बात करते हैं। पद्यांश को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। मैं तुम्हारे गालों को बीमार होठों की छुअन से नहीं जलाऊंगा, तुम इसी तरह मुस्कुराते सोए रहो, सूरज खुद तुमको जगाएगा। तो उपयुक्त गद्यांश का केंद्रीय भाव स्पष्ट करना है। और दूसरा है सोए हुए बच्चे को कौन जगाएगा, ये आपको बताना है। 27वां है आपका शुल्क मुक्ति के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को यानी कि प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखना है या प्रार्थना पत्र लिखना है। अथवा में है प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर मित्र को बधाई पत्र लिखना है आपको। 28वां लास्ट जो क्वेश्चन है हम देखेंगे। पाठ है किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो साहित्य और समाज, पुस्तकालय, वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण, जीवन में खेलों का महत्व, इंटरनेट का बढ़ता प्रयोग।
इसमें से ज़्यादातर जितने भी हैं आपके निबंध ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं। इसके बाद ब की बात करें, किसी एक विषय की रूपरेखा लिखिए, तो पर्यावरण प्रदूषण और उसका रोकथाम, भारतीय नारी और जल ही जीवन है। ये भी इनमें से भी बहुत सारे पॉइंट्स दोबारा रिपीट हो चुके हैं, तो आप उनको जरूर देखें इन क्वेश्चन पेपर्स को। कोई भी लिंक नहीं मिलती तो आप हमें कमेंट कर दें। बने रहिए इस चैनल के साथ, शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।